तो दोस्तों आज का ये वीडियो मोनोसिस्टिस से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने मोनोसिस्टिस से जुड़े हुए उसके क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन के बारे में भी जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रखा है, तो आप फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मोनोसिस्टिस है ये एक प्रकार का मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। इसका मतलब है कि ये अपना जीवन चक्र जो होता है, यानी कि अपना जो लाइफ साइकिल है, वो केवल एक सिंगल होस्ट यानी कि अर्थ वॉर्म में कंप्लीट करता है। तो इसे अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है और वो होस्ट कौन है? अर्थ वॉर्म। अब यदि हम बात करें मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल की, तो मोनोसिस्टिस का जो लाइफ साइकिल है वो टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है गैमिटोगैमी, दूसरा है स्पोरोगैमी, तीसरा है ट्रांसफरेंस, चौथा है स्पोरोजॉइट्स, पांचवा है इन्वेंशन ऑफ सेमिनल वेसल्स और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजॉइट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गैमिटोगैमी की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में केवल जाइगोट ही डिप्लॉयड स्टेज होता है, बाकी जितने भी स्टेज होते हैं वो सभी हैप्लॉयड होते हैं। आपको बता दें कि मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में 2 मेन स्टेज होते हैं, एक तो है गैमेटोगैमी और दूसरा है स्पोरोगोनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटोगैमी की। तो ये एक प्रकार का सेक्सुअल फेज़ है जिसमें कि 3 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है सिजगी। तो आइए समझते हैं कि सिजगी होता क्या है। Each gametocyte becomes shortened and form a pairing is called syzygy. Gametocytes secrete a resistant and protective cyst wall and it is called gametocyst or gametocystis. तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है गैमेटोसिस्ट, जिसमें कि 2 लेयर होते हैं। आउटर टफ और थिक होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टोसिस्ट, और इनर थिन होता है जिसे हम बोलते हैं इंडोसिस्ट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है। अब ये जो गैमेटोसिस्ट है ये बनता कैसे है? ये बनता है 2 गैमेटोसिस्ट के पेयरिंग से, जिसे हम बोलते हैं सिजगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गैमेटोसिस्ट आपस में पेयरिंग करके फॉर्मेशन कर रहे हैं गैमेटोसिस्ट का, और इनके चारों तरफ 2 लेयर बनती है। आउटर टफ और थिक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टोसिस्ट, और दूसरा इनर थिन होता है जिसे हम बोलते हैं इंडोसिस्ट। द गैमेटोसिस्ट नेवर फ्यूज़। तो ये जो गैमेटोसिस्ट होते हैं ये कभी आपस में फ्यूज़ नहीं करते और आपस में एक थिन वॉल द्वारा अलग होते हैं। अब सिजगी के बाद अगला स्टेज है गैमेटोगोनी। अब जो गैमेटोसिस्ट है इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो कई बार विभाजित होकर ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ये जो विभाजन होता है ये माइटोटिक डिवीज़न होता है, लेकिन लास्ट वाला जो विभाजन होता है वो होता है रिडक्शन डिवीज़न यानी कि मियोसिस। तो इस तरह से जो रिजल्टिंग न्यूक्लियाई होते हैं उनकी संख्या होती है 64। तो ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और स्मॉल अमाउंट इसमें साइटोप्लाज्म की पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। दीज यूनिन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक बॉडी आर कॉल्ड गैमेट्स। तो इस यूनिन्यूक्लिएट जो साइटोप्लाज्मिक बॉडी बनती है उसको हम कहते हैं गैमिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे गैमिट हैं। तो ये जो गैमिट होते हैं आइसोगैमी होते हैं, यानी कि ये देखने में एक जैसे होते हैं परंतु अपोजिट चार्ज के होते हैं। एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव, यानी कि एक मेल की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल की तरह। अब इसके बाद है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या हुआ? जब गैमिट आपस में फ्यूज़ करते हैं, यानी कि 2 अलग अलग जो गैमिट है, माइक्रोगैमिट और मैक्रोगैमिट, जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी के थ्रू बनता है जाइगोट। तो ढेर सारे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एक सिंगल गैमेटोसिस्ट में। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, आपको इसमें एक सिंगल गैमेटोसिस्ट के अंदर ढेर सारे डिप्लॉयड जाइगोट देखने को मिलेंगे। आइए गैमेटोगैमी के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे स्टेज की, जो कि है स्पोरोगोनी। तो गैमेटोसिस्ट के अंदर जो जाइगोट हैं ये चेंज होते हैं एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में, जो कि ओवल शेप होते हैं,
जिसे हम बोलते हैं स्पोरोब्लास्ट। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, आपको ये स्पोरोब्लास्ट दिखाई देंगे। अब इन स्पोरोब्लास्ट के चारों ओर एक सिंगल लेयर टफ काइटिनस वॉल बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोसिस्ट या फिर स्पोर केस या फिर जाइगोसिस्ट। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि जो स्पोरोब्लास्ट था उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर या कह सकते हैं एक टफ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर बन जा रही है। और जब स्पोरोब्लास्ट के चारों तरफ एक सिंगल टफ लेयर बनती है उसको बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। तो यहाँ पर आपको स्पोरोसिस्ट दिखाई दे रहा है। आफ्टर सम टाइम इट बिकम बोट शेप कॉल्ड स्यूडोनेविसेला। तो ये जो स्पोरोसिस्ट थे आगे चल के ये नाव के आकार की संरचना बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोनेविसेला। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और नेवम का मतलब होता है बोट। तो ये जो स्यूडोनेविसेला है ये एक प्रकार का स्पोरोब्लास्ट स्टेज है मोनोसिस्टिस का। तो ये जो स्यूडोनेविसेला है ये एक तरह से बाइकोनिकल और इसके दोनों एंड पर पाया जाता है म्यूकॉइड प्लग, और इसकी जो संरचना होती है कुछ डाई एटम्स के जीनस नेविसेला की तरह दिखाई देती है। अब इस न्यूक्लियाई में 3 डिवीज़न होते हैं जिसके थ्रू 8 और डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, और इसमें जो पहला डिवीज़न होता है वो होता है रिडक्शन डिवीज़न। अब जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये स्मॉल अमाउंट साइटोप्लाज्म द्वारा घिरे होते हैं, जो कि आगे चलकर 8 छोटे छोटे सिकल सेप्ट यानी कि हंसिया के आकार का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट या फिर जॉइट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 आपको स्पोरोजॉइट दिखाई देंगे, और यही जो स्पोरोजॉइट्स है नए अर्थवार्म को इन्फेक्शन करता है। कहने का मतलब ये है कि अब ये नए होस्ट जो है, तो हम सभी जानते हैं मोनोसिस्टिस का होस्ट क्या होता है, अर्थवार्म होता है। तो अर्थवार्म को नए अर्थवार्म को इन्फेक्शन करने का जो स्टेज है यही स्टेज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सिस्ट वॉल है वो फट जाती है और जितने भी स्पोरोजॉइट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और रिलीज़ होने के बाद अर्थवार्म का जो सेमिनल वेसल्स है उसमें जाकर पहुंच जाते हैं। स्पोरोगोनी के बाद तीसरा जो स्टेज है वो है ट्रांसफरेंस, यानी कि जो मोनोसिस्टिस है ये कैसे एक अर्थवार्म से दूसरे अर्थवार्म तक जाता है। तो होता क्या है कि जब एक अर्थवार्म क्या करता है कि उसका फैकिस निकलता है, यानी कि उसका जो मल निकलता है उसमें स्पोरोसिस्ट पाए जाते हैं, और ये स्पोरोसिस्ट सॉइल में जाते हैं। अब इन सॉइल को कुछ बर्ड खाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो अर्थवार्म है वो मर जाए, उसको कोई बर्ड खाए। अब बर्ड के खाने के बाद जो उसका फैकिस होता है यानी कि उसका जो मल होता है, अब इस मल को अगर कोई नया अर्थवार्म खाता है तो इसके थ्रू क्या होता है, यानी कि मल के द्वारा वो जो मोनोसिस्ट के स्पोरोसिस्ट थे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो अर्थवार्म मरता है, जो इन्फेक्टेड अर्थवार्म है वो आगे मरने के बाद सड़ता है, तो सॉइल में जो स्पोरोसिस्ट है वो रहते हैं। अब कोई दूसरा जो नॉन इन्फेक्टेड अर्थवार्म है उस सॉइल को खाता है तो उससे भी उस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो अर्थवार्म है उसके पोस्टीरियर रीजन में स्पोर होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोर हैं सॉइल में जाते हैं। अब कोई जो फ्रेश वार्म है यानी कि फ्रेश अर्थवार्म है उस इन्फेक्टेड सॉइल को खाता है, तब भी वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से मोनोसिस्टिस का जो ट्रांसफ़र है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। ये अर्थवार्म है, ठीक है। अब अर्थवार्म में कैसे स्पोरोसिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिलीज़ हो रहा है। अब रिलीज़ होने के बाद ये जो स्पोरोसिस्ट है अर्थवार्म के फेरिंग्स में जाता है, ठीक है। अब फेरिंग्स में जाने के बाद इसके अंदर जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो क्या होंगे, रिलीज़ होंगे। अब स्पोरोजॉइट्स कैसे होते हैं, सिकल शेप्ड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेरिंग्स में जाने के बाद इसके जो वॉल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इससे रिलीज होता है स्पोरोजॉइट्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्पोरोसिस्ट इंटर करता है, स्पोरोसिस्ट में क्या होता है, ऊपर की ओर लेयर होती है। इस स्पोरोसिस्ट में 8
स्पोरोजॉइट्स होते हैं जो कि सिकल शेप्ड यानी कि हंसिया के आकार के होते हैं और ये पहुंचते हैं सेमिनल वेसल्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पोरोसिस्ट है जो कि अर्थवर्म के फायरिंग्स में है और इसके अंदर 8 स्पोरोजॉइट्स हैं। अब ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ पहुँच रहे हैं? अर्थवर्म के सेमिनल वेसल्स में। अब जब ये सेमिनल वेसल्स में पहुँचते हैं तो पहुँचते हैं स्पर्म मॉरूला के पास। अब स्पर्म मॉरूला किसका पार्ट है? स्पर्म मॉरूला अर्थवर्म का पार्ट है। तो स्पर्म मॉरूला में पहुंचने के बाद यहाँ पर ये न्यूट्रिशन लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोफोजॉइट में। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पोरोजॉइट है इनका डेवलपमेंट होता है अर्थवर्म के स्पर्म मॉरूला में और जहाँ पर वो कन्वर्ट होके बनाते हैं ट्रोफोजॉइट्स। अब ये जो ट्रोफोजॉइट्स है ये अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं गैमिटोसिस्ट। अब ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब ये जो गैमिटोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यानी कि ये जो गैमिटोसिस्ट बने हैं तो ये वापस जो अर्थवर्म का जेनाइटल पोर है उसके थ्रू ये बाहर आते हैं और फिर बाहर आते हैं। तो वैसे ही प्रोसेस चलता है इन्फेक्शन का, यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाते हैं। तो 5th स्टेज है इन्वेजन ऑफ सेमिनल वेसल्स, यानी कि कैसे स्पोरोजॉइट अर्थवर्म के वेसल्स में सेमिनल वेसल्स में जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक सबस्टेंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सबस्टेंस है ये फायरिंग्स में इसको ख़त्म करने से बचाता है और इसके थ्रू यानी कि सबस्टेंस से बच के ये क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल से पहुंचते हैं अर्थवर्म के सेमिनल वेसल्स में। और जहाँ पे मैंने बताया था कि जो स्पर्म मॉरूला है उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसमें पेनिट्रेट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोफोजॉइट में, यानी कि स्पोरोजॉइट यंग स्पोरोजॉइट कन्वर्ट होता है एडल्ट ट्रोफोजॉइट्स में। तो अर्थवर्म के सेमिनल वेसल्स में जाने के बाद ये जो मोनोसिस्टिस है अर्थवर्म के फर्टिलिटी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता, न तो ये अर्थवर्म के जो स्पर्म है उसके अमाउंट पर या फिर उनके क्वालिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए लाइफ साइकिल को मैं फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था ये जो स्पोरोजॉइट है जो कि आपको पिंक कलर से स्पोरोसिस्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, बाहर ग्रीन जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है स्पोरोसिस्ट और स्पोरोसिस्ट के अंदर क्या है? स्पोरोजॉइट। तो स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पाइंडल शेप्ड होते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो जो स्पोरोसिस्ट है वो ब्रस्ट होता है और उससे ढेर सारे स्पोरोजॉइट बाहर निकलते हैं। तो ये स्पोरोसिस्ट पहुंचता है अर्थवर्म के फायरिंग्स में जहां पर वो जाकर ब्रस्ट हो जाता है स्पोरोसिस्ट और उससे निकल जाते हैं स्पोरोजॉइट। अब ये स्पोरोजॉइट अर्थवर्म के जो स्पर्म मॉरूला है वहाँ पर पहुँचता है। तो देख रहे हैं कि स्पोरोजॉइट ये पिंक कलर से दिखाई दे रहा है जो कि स्पर्म मॉरूला में इंटर करता है। तो स्पर्म मॉरूला में पहुंचने के बाद ये चेंज होकर बदल जाता है ट्रोफोजॉइट में। अब ये जो ट्रोफोजॉइट है ये क्या कहते हैं कि स्पर्म मॉरूला को छोड़ देते हैं और ये डेवलप करते हैं और अपने अपोजिट चार्ज के साथ यानी कि अपोजिट सेक्स के साथ फॉर्मेशन करते हैं गैमेटोसाइट्स का। गैमेटोसाइट का मतलब दो अपोजिट जो ट्रोफोजॉइट है वो एक साथ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ पर कोई भी जेनेटिकल एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से दो सेल का न मिलना और एक सिस्ट बना लेना, इसी को हम बोलते हैं सिजगी। और इसी के थ्रू बन जाता है अब गैमेटोसिस्ट, यानी कि जो गैमेटोसाइट्स था आपने चारों तरफ एक लेयर बना लिया, अब वो कहलाएगा गैमेटोसिस्ट। तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि जो पिंक कलर से है अंदर की ओर वो है गैमेटोसाइट्स और गैमेटोसाइट्स के चारों तरफ एक लेयर बन गई जिसे हम बोलते हैं गैमेटोसिस्ट। अब ये दोनों क्या कहते हैं अंदर की ओर फ्यूज़ नहीं करते हैं और अपने अपने डाटा न्यूक्लियाई बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन चलता है और न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन के तहत इसमें अंदर की ओर डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। तो ये जो गैमेट होंगे ये आइसोगैमेट्स होंगे, यानी कि
एक ही तरह के दिखने में होंगे, बट इनमें चार्ज अलग अलग होंगे, यानी कि अपोजिट सेक्स वाले गैमेट्स होंगे। तो अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे, यानी कि सिनगैमी होगा, फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। तो कहने का मतलब है फ्यूज़न पहले नहीं हुआ, पहले ये आपस में एक दूसरे के साथ आए, बाद में न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद एक ही जैसे ढेर सारे गैमेट्स बने बट अपोजिट चार्ज के बने, ये आपस में फ्यूज़ किए, सिनगैमी हुआ, और उसके बाद फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का। तो यहाँ पर जो जाइगोट है ये स्फेरिकल जाइगोट है। अब ये स्फेरिकल जाइगोट आगे चलकर बनाता है स्पोरोब्लास्ट। अब यही स्पोरोब्लास्ट आगे चल के ट्रांसफॉर्म होगा इस स्पोर में, और वही स्पोर आगे चल के बनाएगा स्पोरोसिस्ट, और स्पोरोसिस्ट के अंदर फिर से बनेंगे स्पोरोजॉइट्स, और इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से मोनोसिस्टिस का ये जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म होता है। और आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोनोसिस्टिस में जो मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये इसका रिप्रोडक्शन, यानी कि इसका लाइफ साइकिल है, और कभी कभी इसके ट्रोफोजॉइट का स्ट्रक्चर भी दे देता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।